हनुमान का अर्थ है, हमसे कोई पूछे तो हनुमान का अर्थ क्या है? जिसे न मान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, न स्वाभिमान प्रिय हो, न ज्ञान प्रिय हो, जिसे सिर्फ राम प्रिय हो, वही हनुमान है। न मान चाहिए हनुमान जी को, न सम्मान चाहिए हनुमान जी को, न स्वाभिमान, उन्हें तो राम चाहिए। और राम अगर चाहिए आपको, और अगर आपको हनुमान चाहिए, तो यहां लंदन में रहने वाले पागलों, आप भी कहोगे कौन सा फदाल पकड़कर लाए महाराज। पहली बार कोई ऐसा कथा व्यास जो पागल कह रहा हो। थोड़ा हम भी पागल, थोड़ा तुम भी पागल, हम चल कर आए, तुम काम छोड़कर कथा में आए, 50-50 दोनों पागल। अच्छी खासी हमारी भी वहां जिंदगी चल रही थी, रोज दरबार चला रहे थे, 1.5-2 लाख लोगों में बैठ करके खूब झूम के तालियां बजवा रहे थे। हम भी चले आए 8 घंटे की चील गाड़ी पकड़ के। चील गाड़ी जानते हो? हवाई जहाज। हम भी चील गाड़ी पकड़ के, और धन्यरे लंदन। पूछो क्यों? हमें तो बड़ी दिक्कत। यहां का अदरक भी इतना बड़ा, अदरक की तो छोड़ो, एक एयरपोर्ट पे मिल गया। हम ऐसे देखें, हु आर यू? अरे हम कब भागो राम जी। अद्भुत, लेकिन याद, लेकिन हम बताएं, आकर के अभी तक तो प्रसन्नता नहीं थी। आप सबको देख करके हमें भी लगा हम सही जगह आए। और हम फिर कहते हैं, हम धन कमाने नहीं, धर्म कमाने आए। हम फिर कहते हैं, तुम मत आना कथा में। हम फिर कहते हैं, तुमसे हम संपत्ति नहीं, तुम्हारी विपत्ति लेने के लिए आए। ये कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन बागेश्वर धाम की ये पीठ बोल सकती है, सिद्धाश्रम की ये पीठ बोल सकती है, इंटरनेशनल सिद्ध आश्रम की ये शक्ति पीठ की ये पीठ बोल सकती है। हम आपकी संपत्ति लेने नहीं, आपकी विपत्ति लेने आए हैं। अगर विपत्ति दे सको तो वेलकम टू यू हनुमान कथा। अगर आप विपत्ति दे सको तो तुम्हें छूट है, नहीं तो यू कैन गो। हाँ, नहीं तो आप जाओ। और शायद ये कोई कथा व्यास बोल सके, लेकिन हनुमान जी की कथा के बारे में कोई हमसे पूछे, और अगर हम आपकी तरफ से बोलें, तो हमें ना सम्मान प्रिय हो, न मान प्रिय हो, न स्वाभिमान प्रिय हो, न अभिमान प्रिय हो, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय हो। जीवन ऐसा हो, न सम्मान की आवश्यकता हो, न देखो साधु, बुरा मत मान, आप जिस घड़ी से, जिस पल से हनुमान के हो जाओगे ना, श्री हनुमान जी के, उसी पल से जीवन में अपने आप सम्मान जुड़ जाएगा। संसार के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु श्री हनुमान जी महाराज हैं, और राम जी को पाना है। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया बीन पैसारे, होते नया बीन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के द्वार पर रहते। एक बात यहां पागलों याद रखना। कौन सी? राम जी को पाना है तो हनुमान जी से सेटिंग बहुत जरूरी है। राम जी के दर्शन करना है तो हनुमान जी की कृपा बहुत जरूरी है। पूछिए क्यों? क्योंकि हनुमान जी जिनके पहरेदार हैं, उनका नाम है राम जी। आहा,
राम जी के पहरेदार श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बिना आपको राम जी के दरबार में प्रवेश मुश्किल है। और बहुत से लोग इस चौपाई का अर्थ गलत ले लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं होत न आज्ञा बिन पैसा रही। कुछ कुतर्की लोग ऐसे भी होते हैं, खासकर हैरो लंदन इंग्लैंड में रहने वाले लोग। हाँ, यहां के लोग बड़े चतुर होते हैं। हमारा चंगीलाल हैरो में रहने वाला एक चंगीलाल इतना चतुर, चतुराई की सीमा पार रहा होगा तुम्हारी बीच में कहीं। खबर नहीं तुम्हारे घर पे डिनर में भी कभी गया हो चंगीलाल, क्योंकि चतुराई भी तो तुमसे सीखी उसने। तुम भी चतुर तो वो भी चतुर, खा पी के हो गया। चंगीलाल इतना चतुर, बादाम बेच रहा था। बादाम बादाम ले लो, बादाम बादाम ले लो, बादाम। चंगीलाल बादाम बेच रहा था। टिल्लू गुरु, चंगीलाल के एक ससुर हैं जिनका नाम है टिल्लू गुरु। ये हमारे शिष्य हैं दोनों, चेला। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं शिष्य को? स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट। टिल्लू गुरु। चंगीलाल बादाम बेच रहा था, बादाम ले लो कोई बादाम। टिल्लू गुरु ने कहा कि बादाम खाने से होता क्या? बोले बुद्धि बढ़ती है, दिमाग बढ़ता है, माइंड बहुत शार्प होता है। टिल्लू गुरु ने कहा कि दिमाग तेज होता, ये गारंटी है? बोले हाँ, देखना कला कितनी अच्छी जाता। रहा तुम्हारे बीच में ही तो रहा वो चंगीलाल। तो बोला अच्छा एक बात बताओ, 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? टिल्लू गुरु ने कहा पता नहीं। देखा तुम्हारी बुद्धि शून्य है, दिमाग तुम्हारा फेल है, बादाम खाओ। देखना चतुरता, कितना चतुर आदमी। लंदन में रहने वाला, फैमिली में। बोला इधर बादाम खवाया 8-10। टिल्लू गुरु ने कहा अब बोले दिमाग तेज है तुम्हारा। बोले कहां है इसका कुछ पता? हाँ ठीक है, उसका प्रमाण बताओ। 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? बोले 12। देख अभी बादाम खाया है, अभी कुछ देर पहले ही खाया। देख गिनती शुरू हो गई है। टिल्लू गुरु भी बोला सच कहें बादाम बहुत तेज हैं, लेस्टर्न से आए हैं बादाम। चतुर आदमी बहुत चतुर होता। तो बहुत से लोग इस चौपाई का अर्थ निकालते क्या? राम दुआरे तुम रघुवर। लेकिन कुछ बुद्धिहीन होते न आज्ञा बिन पैसारे। बिना पैसों के आज्ञा नहीं होती। हनुमान जी भी पैसा लेते हैं क्या? हाँ, कौन सा पैसा? हनुमान जी भी धन लेते हैं क्या? हाँ, पाउंड वाला धन नहीं, रुपया वाला धन नहीं, राम नाम धन लेते हैं हनुमान जी। हनुमान जी भी संपत्ति लेते हैं, लेकिन संपत्ति पाउंड में नहीं, रुपीस में नहीं। हमारे हनुमान जी विपत्ति में संपत्ति लेते हैं। हम फिर निवेदन करें आपको, राम जी के द्वार में जाना है तो हनुमान जी से व्यवस्था बनानी पड़ेगी और हनुमान कथा सुननी पड़ेगी। जब तक आप हनुमान जी को नहीं समझोगे, राम जी को समझना बहुत मुश्किल है। अभी तो हनुमान कथा सुना रहे, कभी आप भारत आना या हनुमान जी ने हमें जीवित रखा तो हम तुम्हें राम कथा सुनाएंगे। लेकिन पूरी हनुमान कथा झेल लो पहले। आज तो फर्स्ट डे है, 5वें दिन तक तुम गाली ना बकने लोगों। लेकिन श्री हनुमान जी राम जी के द्वार पर रहते हैं। राम जी के द्वार पर रहते हैं क्यों हैं? और एक सूत्र है इस कथा का बोलने का हमारा। आप कहते घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, आप कहते हमारी जिंदगी में बहुत नेगेटिव ऊर्जा है। अगर आप कहते हमारा मन बहुत अशांत रहता है, चित्त में शांति नहीं महाराज जी, नकारात्मक ऊर्जा है, क्या करें? हनुमान जी को अपना रक्षक कैसे बनाएं? सिक्योरिटी, हनुमान जी की रक्षा में हम कैसे रहें, हनुमान जी के संरक्षण में कैसे रहें? एक काम करो, पूछो क्या? अपने घर पर राम जी का घर बना लो, अपने घर में राम जी को बैठा दो,
अपने मकान को राम का दर बता दो, आपके द्वार पर हनुमान आ जाएंगे, आपकी रक्षा हनुमान करने लगेंगे।